दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक ही पल में आपके पसंदीदा किरदार की पूरी दुनिया बदल जाए तो? अगर जो आदमी खुद को किस्मत का मालिक समझता था, उसका नाम निशान मिट जाए और जिसे सबने गलत समझा, वही बन जाए जिले का सबसे ईमानदार आईएएस अफसर। क्या सच में गुलाब सिंह का अंत हो जाएगा? क्या सूरज अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़कर ईशा के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा? और 5 साल के इस जबरदस्त लीप के पीछे आखिर छुपा है कौन सा बड़ा राज? आज की इस कहानी में हर मोड़ पर होगा सस्पेंस, हर पल में छुपा होगा ट्विस्ट। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो होने वाला है वो आपने कभी सोचा। दोस्तों, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सूरज की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। हर कोई उसे गुनहगार समझ रहा था। ईशा की आंखों में भी सवाल थे, भरोसा नहीं। लेकिन सूरज जानता था कि सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो असली गुनहगार को सबके सामने लाकर रहेगा। दिन रात की मेहनत, सबूतों की तलाश और हर खतरे को पार करते हुए आखिरकार उसे वो सबूत मिल ही गया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो सबूत था ये साबित करने के लिए कि कावेरी जी पर गोली चलवाने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद गुलाब सिंह था। जब सूरज ने सबके सामने सच रखा तो माहौल सन रह गया। जिन लोगों ने उसे दोषी ठहराया था, उनकी नजरें झुक गईं। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कांपती आवाज में सूरज से माफी मांगती है। वो कहती है कि उसने अपने ही पति पर भरोसा नहीं किया। सूरज चुपचाप उसकी बात सुनता है। उसके चेहरे पर दर्द भी है और राहत की, क्योंकि आखिरकार सच जीत गया। उधर आदित्य, जो कानून का सच्चा रखवाला है, तुरंत एक्शन में आता है। वो बिना देर किए गुलाब सिंह को हथकड़ी पहनाता है। पहली बार गुलाब सिंह के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। जो आदमी खुद को सबका भाग्य विधाता समझता था, वो अब पुलिस की गिरफ्त में खड़ा था। भीड़ के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। लोग हैरान हैं कि इतने सालों से जो दूसरों की किस्मत लिखने का दावा करता था, उसकी अपनी किस्मत आज बदल गई। लेकिन दोस्तों, क्या इतना आसान था गुलाब सिंह को हराना? बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अभी भी कोई चाल चलने वाला हो। पुलिस उसे जीप में बैठाकर थाने की ओर ले जा रही थी। रास्ते भर वो चुप रहा, लेकिन उसकी खामोशी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। ईशा और सूरज एक दूसरे के सामने खड़े थे। इतने सालों का दर्द, गलतफहमियां और बिछड़ने का डर, सब कुछ उस एक पल में खत्म होता नजर आ रहा था। ईशा ने सूरज का हाथ थाम लिया। वो बोली कि अब वो हर कदम पर उसके साथ रहेगी। सूरज की आंखों में पहली बार सुकून दिखा। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। लेकिन तभी दूर जाती पुलिस जीप के अंदर कुछ हलचल होती है। गुलाब सिंह की निगाहें तेज हो जाती हैं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैरती है। क्या वो हार मान चुका है, या अभी बाकी है कोई आखिरी बार? दोस्तों, यही था वो पल जहां से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। सच सामने आ चुका था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। असली तूफान अभी आना बाकी था, और आने वाले कुछ मिनटों में जो होने वाला था वो सबको हिलाकर रख देगा। अगले भाग में गुलाब सिंह की आखिरी चाल और उसका हैरान कर देने वाला अंत। दोस्तों, पुलिस की जीप तेजी से सुनसान पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रही थी। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का अंधेरा छा गया था और ठंडी हवा के बीच माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। जीप के अंदर हथकड़ी में जकड़ा बैठा था गुलाब सिंह। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में अब भी वही घमंड, वही चालाकी, जैसे वो अभी भी खुद को खेल का खिलाड़ी समझ रहा हो। आदित्य सामने की सीट पर बैठा था, पूरी तरह सतर्क। उसे अंदाजा था कि ये आदमी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अचानक जीप एक मोड़ पर धीमी हुई। सड़क संकरी थी, एक तरफ ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। तभी एक पल में सब कुछ बदल गया। गुलाब सिंह ने बिजली की फुर्ती से पास बैठे सिपाही को जोरदार धक्का दिया। जीप के अंदर अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि कोई संभल पाता, उसने जीप का दरवाजा खोला और चलती गाड़ी से बाहर कूद पड़ा। आदित्य जोर से चिल्लाया, रुको! लेकिन तब तक गुलाब सिंह अंधेरे में भाग चुका था। सड़क पर ब्रेक की तेज आवाज गूंजी। पुलिस वाले जीप से कूदकर उसके पीछे दौड़े। सामने पहाड़ी रास्ता था, पत्थरों से भरा, फिसलन भरा और बेहद खतरनाक। गुलाब सिंह जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी भी तरह बच निकलना है। उसे लगा कि अगर वो इस बार भी बच गया तो फिर से अपनी नई चालों से सबको मात दे देगा। आदित्य ने अपनी पिस्टल निकाली और चेतावनी दी, रुक जाओ गुलाब सिंह, वरना गोली चला दूंगा। लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था। उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, पर घमंड अब भी जिंदा था। तभी आदित्य ने मजबूरी में गोली चलाई। गोली की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई। वो दर्द से कराह उठा, लेकिन भागता रहा। खून बहने लगा था, कदम लड़खड़ा रहे थे। सामने अंधेरा और गहराता जा रहा था। उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि आगे क्या है। पुलिस वाले उसके बिल्कुल पीछे थे। अचानक उसका पैर एक ढीले पत्थर पर पड़ा। पत्थर खिसका, उसका संतुलन बिगड़ा और वो चीखते हुए नीचे की ओर फिसल गया। एक पल और फिर सन्नाटा।
गुलाब सिंह सीधा गहरी खाई में जा गिरा। नीचे से टकराने की भारी आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। पुलिस वाले खाई के किनारे पहुंचे। नीचे झांक कर देखा तो अंधेरे में सिर्फ उसका निश्चल शरीर पड़ा था। जो आदमी खुद को अजय समझता था, उसका अंत इतनी खामोशी से हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर सख्ती थी लेकिन आंखों में राहत। आखिरकार एक खतरनाक अध्याय खत्म हो चुका था। उसने वायरलेस पर सूचना दी। कुछ ही देर में बाकी पुलिस फोर्स भी वहां पहुंच गई। सब समझ चुके थे ये गुलाब सिंह का अंत था। उधर घर पर सूरज और ईशा को खबर मिली। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। सूरज कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। उसने सोचा बुराई का अंत ऐसे ही होता है। ईशा ने भगवान का धन्यवाद किया कि अब उनकी जिंदगी में कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, क्या सच में सब खत्म हो गया था? क्या एक खाई में गिरने से हर खतरा मिट जाता है, या फिर अंधेरे में अब भी कोई ऐसा साया है जो सही वक्त का इंतजार कर रहा है? गुलाब सिंह का अंत हो चुका था, लेकिन कहानी का नहीं, क्योंकि किस्मत ने अभी सूरज और ईशा के लिए एक और बड़ा इम्तिहान संभाल कर रखा था। और यही वो मोड़ है जहां से शुरू होता है 5 साल का जबरदस्त लीप। एक नई शुरुआत, नई पहचान और शायद। दोस्तों, 5 साल बीत चुके हैं। वक्त ने जैसे सबके जख्मों पर मरहम भी लगाया और कुछ निशान हमेशा के लिए छोड़ भी दिए। वही शहर, वही गलियां, लेकिन कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। अब लोग सूरज को शक की निगाह से नहीं देखते, बल्कि गर्व से उसका नाम लेते हैं। क्योंकि आज सूरज सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहा, वो अब जिले का एक ईमानदार और सख्त आईएएस अधिकारी बन चुका है। उसकी गाड़ी पर लगा तिरंगा और आगे लिखा जिलाधिकारी, ये साबित करता है कि सच्चाई और मेहनत कभी हारती नहीं। सुबह का दृश्य है। बड़े से सरकारी बंगले के बाहर गार्ड सलामी दे रहे हैं। अंदर आंगन में एक नन्ही सी बच्ची खिलखिलाते हुए दौड़ रही है। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही है। वो कोई और नहीं, सूरज और ईशा की प्यारी बेटी है। गोल मटोल चेहरा, मासूम आंखें और बिल्कुल अपने पापा जैसी मुस्कान। सूरज ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन जैसे ही बेटी दौड़कर उसकी टांगों से लिपटती है, वो सारी फाइलें भूलकर उसे गोद में उठा लेता है। उस पल में एक अफसर नहीं, सिर्फ एक पिता नजर आता है। ईशा दरवाजे पर खड़ी ये दृश्य देख रही है। उसकी आंखों में संतोष है। 5 साल पहले जो रिश्ता गलतफहमियों के कारण टूटने की कगार पर था, आज वही रिश्ता और मजबूत हो चुका है। सूरज ने अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़कर सिर्फ शादी ही नहीं निभाई, बल्कि हर कदम पर ईशा का साथ दिया। उसने साबित कर दिया कि त्याग और प्यार साथ साथ चल सकते हैं। अब उनके बीच कोई दीवार नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। बाहर की दुनिया में सूरज एक सख्त और ईमानदार अधिकारी है। उसने जिले में कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है। कई भ्रष्ट नेताओं और अफसरों की नींद उड़ा दी है। उसकी सख्ती से बहुत लोग खुश हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उससे नफरत करने लगे हैं, क्योंकि सच्चा अफसर हमेशा दुश्मन भी बना लेता है। एक दिन ऑफिस में सूरज को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, खाई में गिरने वाले हमेशा मरते नहीं। ये पढ़ते ही सूरज का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसके दिमाग में 5 साल पुरानी रात घूम जाती है। क्या ये सिर्फ किसी की शरारत है, या फिर अतीत का कोई साया सच में लौट आया है? उधर ईशा भी महसूस कर रही है कि पिछले कुछ दिनों से कोई उन्हें चुपचाप देख रहा है। बंगले के बाहर खड़ी एक काली गाड़ी, जो हर रोज कुछ देर रुककर चली जाती है। वो ये बात सूरज को बताती है। सूरज उसे समझाता है कि शायद ये उसका वहम हो, लेकिन उसके अपने दिल में भी हलचल है। रात को जब सब सो जाते हैं, सूरज बालकनी में खड़ा आसमान को देख रहा होता है। उसे याद आता है वो खाई, वो अंधेरा और गुलाब सिंह की आखिरी चीख। पुलिस ने तो उसकी मौत की पुष्टि कर दी थी, लेकिन अगर वो बच गया हो तो? ये सवाल उसके मन में पहली बार उठता है। इसी बीच जिले में एक नया बिजनेसमैन एंट्री करता है। नाम विक्रम राठौड़। बहुत अमीर, बहुत प्रभावशाली और रहस्यमयी। वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर शहर में आता है। पहली नज़र में वो बेहद सभ्य और मददगार दिखता है, लेकिन जब उसकी नज़र पहली बार सूरज पर पड़ती है तो उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। दोस्तों, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है? क्या 5 साल की शांति के बाद अब कोई नया तूफान आने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में खाई में गिरकर गुलाब सिंह की कहानी खत्म हो गई थी, या वो किसी नए नाम और चेहरे के साथ वापस लौट चुका है? सूरज को अभी अंदाजा नहीं है कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। एक तरफ उसका परिवार, उसकी मासूम बेटी, और दूसरी तरफ एक ऐसा दुश्मन जो सामने से नहीं, परछाइयों से वार करेगा। कहानी अब और गहरी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि 5 साल का लीप सिर्फ खुशी दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि एक बड़े। दोस्तों, 5 साल की शांति अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। विक्रम राठौड़ नाम का वो नया बिजनेसमैन अब शहर की हर बड़ी मीटिंग में नजर आने लगा था। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ऊंची पहुंच और हर जगह उसका प्रभाव।
पहली नज़र में वो शहर के विकास की बात करता, स्कूल बनवाने की घोषणा करता, अस्पताल खोलने का वादा करता। लेकिन सूरज की तेज नज़रें उसकी मुस्कान के पीछे छुपे अहंकार को साफ पड़ रही थीं। एक दिन कलेक्टरेट ऑफिस में विक्रम खुद मिलने आया। कमरे में हल्की खामोशी थी। सूरज अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा था। विक्रम अंदर आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने हाथ बढ़ाया। आइए सूरज जी, आपके बारे में बहुत सुना है। ईमानदारी की मिसाल हैं आप। उसकी आवाज़ में मिठास थी, लेकिन आंखों में ठंडापन। सूरज ने हाथ मिलाया, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वो सामने वाले को परख रहा हो। विक्रम ने एक बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की फाइल रखी। इससे शहर की किस्मत बदल जाएगी, उसने कहा। सूरज ने फाइल खोली, पन्ने पलटे और कुछ ही मिनटों में उसकी भौहें सिकुड़ गई। जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी थी। कई गरीब परिवारों की जमीन जबरदस्ती लेने की तैयारी थी। सूरज ने शांत स्वर में कहा, यह प्रोजेक्ट अभी मंजूर नहीं होगा। जब तक सब कुछ कानून के मुताबिक साफ नहीं होता, मैं साइन नहीं करूंगा। ये सुनते ही विक्रम के चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। उसने सिर झुकाया, लेकिन जाते जाते एक वाक्य कहा, हर फाइल की किस्मत एक जैसी नहीं होती सर, कभी कभी हालात बदल जाते हैं। ये वाक्य सुनकर सूरज के दिल में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की बात नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। उधर घर पर ईशा ने फिर वही काली गाड़ी देखी। इस बार गाड़ी कुछ ज्यादा देर तक रुकी रही। पर्दे के पीछे से कोई घर को देख रहा था। ईशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत सूरज को फोन किया। सूरज ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए, लेकिन वो समझ चुका था कि मामला साधारण नहीं है। रात को अचानक बंगले की बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बेटी डरकर रोने लगी। ईशा ने उसे सीने से लगा लिया। तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। सूरज तुरंत टॉर्च लेकर बाहर निकला। गेट के पास एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। अंदर सिर्फ एक फोटो थी। वो फोटो 5 साल पुरानी थी। वही पहाड़ी रास्ता, वही खाई और नीचे खून से सना एक हाथ। लेकिन इस बार फोटो पर लाल स्याही से लिखा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सूरज के हाथ कांप उठे। ये कोई मजाक नहीं था, ये साफ संदेश था। कोई है जो अतीत को जिंदा रखना चाहता है, और शायद कोई है जो जानता है कि उस वक्त क्या हुआ था। अगले दिन खबर आई कि विक्रम राठौड़ ने उसी पहाड़ी इलाके में एक बड़ा रिजॉर्ट प्रोजेक्ट खरीदा है। वही इलाका जहां गुलाब सिंह गिरा था। ये सुनते ही सूरज की शंका और गहरी हो गई। क्या ये सिर्फ बिजनेस है, या फिर उस खाई में कोई ऐसा राज छुपा है जिसे बाहर आने से रोका जा रहा है? सूरज ने गुप्त जांच शुरू कर दी। उसने पुराने केस फाइल मंगवाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस रिकॉर्ड, सब कुछ दोबारा खंगालने लगा। और तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उस रात खाई से मिला शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। पहचान सिर्फ कपड़ों और कुछ दस्तावेजों से हुई थी। डीएनए टेस्ट कभी कराया ही नहीं गया था। ये पढ़कर सूरज की सांसें तेज हो गई। क्या मतलब? क्या ये संभव है कि? उधर विक्रम अपने आलीशान ऑफिस में बैठा था। दीवार पर शहर का बड़ा नक्शा टंगा था। उसने नक्शे पर एक लाल निशान लगाया, ठीक उसी जगह जहां खाई थी। फिर वो आईने में खुद को देखता है और धीरे से मुस्कुराता है। दोस्तों, क्या विक्रम राठौड़ सिर्फ एक नया विलन है, या वो किसी पुराने चेहरे का नया रूप है? क्या सच में गुलाब सिंह जिंदा है, या कोई और उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है? सूरज की जिंदगी में अब फिर से वही बेचैनी लौट आई है। एक तरफ उसका परिवार, उसकी मासूम बेटी, और दूसरी तरफ अतीत का डरावना साया। अगर सच में गुलाब सिंह बच गया था, तो उसने 5 साल तक क्या किया, और अब वो क्यों लौटा है? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही है, क्योंकि जब अतीत वापस आता है तो सिर्फ यादें नहीं लाता, बदला भी। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सूरज ने ठान लिया था कि इस बार वो अधूरा सच नहीं छोड़ेगा। उसने उस खाई वाले केस की दोबारा जांच शुरू कर दी। पुराने पुलिस अफसरों से पूछताछ हुई, मेडिकल रिपोर्ट्स फिर से निकाली गईं, और इस बार डीएनए टेस्ट भी करवाया गया। रिपोर्ट आने में समय था, लेकिन सूरज का दिल कह रहा था कि इस बार कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। उधर विक्रम राठौड़ अपने रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के नाम पर उसी पहाड़ी इलाके में खुदाई शुरू करवा चुका था। मीडिया में वो विकास पुरुष बनकर छाया हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी और तैयारी में था। उसकी हर गतिविधि पर अब सूरज की नजर थी। आदित्य, जो अब एक सीनियर पुलिस अधिकारी बन चुका था, फिर से सूरज के साथ खड़ा था। दोनों ने मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाई। रात का समय, वही पहाड़ी रास्ता, वही खाई, लेकिन इस बार सूरज अकेला नहीं था। पुलिस चारों तरफ छुपी हुई थी। सूरज ने विक्रम को मीटिंग के बहाने वहां बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी, अंधेरा गहरा था। विक्रम गाड़ी से उतरा, आत्मविश्वास से भरा हुआ। आपने इतनी रात को यहां बुलाया मिस्टर कलेक्टर? उसने मुस्कुराकर पूछा। सूरज ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि कुछ सच अंधेरे में ही सामने आते हैं। गुलाब सिंह। ये नाम सुनते ही विक्रम के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत चमकी। उसने ताली बजाई और हल्का सा हंसा। बहुत देर कर दिया आपने सूरज। तभी पीछे से पुलिस ने उसे घेर लिया। आदित्य आगे आया। अब खेल खत्म। लेकिन दोस्तों, असली झटका अभी बाकी था। विक्रम ने खुद ही कबूल किया,
उस रात वो खाई में गिरा जरूर था, लेकिन नीचे झाड़ियों में फंस गया। कुछ लोगों ने उसे बचा लिया। उसने अपनी पहचान बदल ली, चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से थोड़ा बदलवाया और 5 साल तक बदले की आग में चलता रहा। उसने इंतजार किया सही समय का। मैंने तुम्हारी खुशियां देखी, तुम्हारी तरक्की देखी और हर पल बदला लेने की कसम खाई, उसने गुस्से में कहा। तभी डीएनए रिपोर्ट की कॉपी आदित्य के हाथ में आ गई। अब सबूत पक्का था, विक्रम ही गुलाब सिंह था। गुस्से में विक्रम ने अचानक पिस्टल निकाल ली। उसने सूरज पर निशाना साधा। आज फिर वही खाई गवाह बनेगी, लेकिन इस बार गिरोगे तुम, उसने चीखते हुए कहा। ईशा, जो चुपके से पीछे पीछे आई थी, ये सब देखकर डर गई। वो चिल्लाई, सूरज सावधान। गोली चली, लेकिन इस बार आदित्य ने समय रहते विक्रम को धक्का दिया। गोली हवा में चली गई। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इस बार वो बच नहीं सका। हथकड़ियां फिर से उसके हाथों में थीं, लेकिन इस बार कोई खाई नहीं थी, कोई अंधेरा नहीं था, सिर्फ कानून था। विक्रम उर्फ गुलाब सिंह चीखता रहा, गुस्सा करता रहा, लेकिन उसकी आवाज अब बेबस थी। उसे ले जाया गया, इस बार पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ, पक्के सबूतों के साथ। अब वो कभी लौटकर नहीं आ पाएगा। सूरज ने गहरी सांस ली। 5 साल पुराना डर आज पूरी तरह खत्म हो चुका था। ईशा दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। उनकी बेटी भी रोते रोते पापा से लिपट गई। वो पल सिर्फ जीत का नहीं था, विश्वास की जीत का था। कुछ महीनों बाद कोर्ट ने गुलाब सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। शहर में फिर से शांति लौट आई। सूरज अपने कर्तव्यों में और भी मजबूत हो गया। उसने साबित कर दिया कि सच चाहे जितनी देर से जीते, लेकिन जीतता जरूर है। लेकिन दोस्तों, कहानी हमें एक सीख देकर जाती है। अतीत कभी पूरी तरह मरता नहीं। अगर सच अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो साया बनकर लौट आता है, लेकिन अगर हिम्मत और सच्चाई साथ हो तो सबसे खतरनाक दुश्मन भी हार जाता है। अब सूरज सिर्फ एक आईएएस अधिकारी नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुका है। एक अच्छा पति, एक जिम्मेदार पिता और एक निडर अफसर। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सच की जीत जरूर होनी चाहिए, तो कमेंट में लिखिए, सच की हमेशा जीत होती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।